साल 2019 में बुलंदशहर में 3 मासूम बच्चों का पहले अपहरण किया जाता है और फिर उसके बाद उन तीनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और अब 4 साल के बाद बुलंदशहर कोर्ट ने उन तीनों हैवानों को, जिन्होंने इन 3 मासूम बच्चों का कत्ल किया था, उनको मौत की सज़ा दी है। अदालत ने जब हत्यारों को मौत की सज़ा सुनाई तो फिर कहा था, कोर्ट ने कहा कि हत्यारों को मरते दम तक फांसी के फंदे से लटकाए रखा जाए। और जब परिवार वालों को पता चला बच्चों के कि उनके बच्चों के कातिलों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो परिवार का कहना था, हमें कोर्ट पर भरोसा था, हमें न्याय मिला है, इसके लिए हम कोर्ट के आभारी रहेंगे। दरअसल ये पूरा मामला है 24 मई 2019 का। बुलंदशहर के फैसलाबाद गांव में इफ्तार पार्टी थी। 24 मई 2019 को रमज़ान के महीने में इस घर हाफिज़ नाम के एक शख्स के घर में इफ्तार पार्टी चल रही थी। जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार सब लोग मौजूद थे। इसी बीच पता चलता है कि 3 बच्चे जो हाफिज़ के बेटा अलीबा और आसम और अब्दुल और साथ ही पड़ोस के रहने वाले हसीन आलम की बेटी आसमा, ये तीनों बच्चे यानी कि अलीबा, आसमा और अब्दुल, ये तीनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और अचानक ये तीनों गायब हो जाते हैं। घर वाले काफ़ी तलाश करते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, गलियों में, आस पड़ोस के घरों में, घर के अंदर, इधर उधर, पर कहीं भी तीनों बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद थक हार कर परिवार वाले रात में ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और बच्चों के गायब होने की, गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखित में पुलिस में देते हैं। मगर वहाँ पे मौजूद मुंशी ने इस बात को उतना सीरियसली लिया नहीं। उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचाने की जहमत ही नहीं उठाई कि 3 बच्चों की ऐसे गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है। बहरहाल परिवार वाले रात भर जितना तलाश कर सकते थे वो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं हर जगह, गांव में, अलग अलग इलाकों में, घरों में, लोगों से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, मगर उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन सुबह परिवार को इत्तला मिलती है कि उनके घर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल में 3 बच्चों की लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं, तो जैसे ही लाशों को देखते हैं वो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये लाशें उनके अपने बच्चों की हैं। रोना पीटना बच जाता है। जाहिर सी बात है, मासूम बच्चों की लाश देखकर माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल वो रोना पीटना मचता है, पूरी खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि 3 बच्चों की इस तरीके से लाश खून से लथपथ ट्यूबवेल में पड़ी हुई मिली है। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर, जो सीनियर अधिकारी थे, आला अधिकारी, उन लोगों को जब ये खबर पता चलती है तो वो भी मौके पर पहुँचते हैं और वो लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम में पता चलता है कि तीनों बच्चों को 6 गोलियां मारी गई, मतलब 2 गोली हर एक बच्चे को मारी गई थी। पुलिस अब इस मामले में एक टीम का गठन करती है और तफ्तीश करती है। एसएसपी को इस मामले में पता चलता है कि इंस्पेक्टर सिटी ध्रुव दुबे और कोतवाली के मुंशी, जिसके पास 24 मई को लिखित में शिकायत माँ बाप ने दी थी, उन लोगों ने जाँच सही तरीके से करी नहीं और इनकी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद एसएसपी ने इन दोनों को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद एक प्रॉपर टीम बनाई गई और मामले की काफ़ी तेज़ी से तफ्तीश हुई, जांच पड़ताल हुई, लोगों से पूछताछ हुई, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ हुई, पूरे गांव में सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, हर एंगल से मामले की तफ्तीश करी गई, जांच करी गई। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी में ये तो क्लियर हो गया कि बच्चे तकरीबन 9 से 9:30 के बीच तक घर के बाहर खेल रहे थे और बच्चे गायब जो हुए थे परिवार के हिसाब से 10 बजे के आसपास हुए थे। तो आधे घंटे के गैप में ऐसा क्या हुआ कि बच्चे कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान कुछ आई विटनेसेस मिले, जिन्होंने पुलिस को बताया कि रात तकरीबन 9:45 के आसपास उन्होंने तीनों बच्चों को 3 लोगों के साथ बाइक पर कहीं ले जाते हुए 3 लोगों को देखा था। इन तीनों बच्चों को पुलिस समझ जाती है कि किसी ने इनका अपहरण करने की कोशिश करी थी रात में तकरीबन 9:45 के आसपास। अब पुलिस इसे सबसे पहले हत्या और अपहरण के मामले को उसी एंगल से तलाश करती है। पुलिस को जांच में पता चलता है कि जो बच्चे हैं अलीबा और अब्दुल, इनके जो पिता हैं हाफिज, उनका किसी से झगड़ा हुआ था। इस पूरे ट्रिपल मर्डर का केस का जो मुख्य आरोपी निकला वो निकला जहांगीराबाद थाने के जलीलपुर गांव का रहने वाला सलमान। पुलिस से पूछताछ में सलमान ने बताया था कि उस दिन इफ्तार पार्टी थी, उसे नहीं बुलाया गया था। इसके बाद भी वो इफ्तार में पहुंच गया था ज़बरदस्ती। जब वो वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ से उसे भगा दिया गया। उस इफ्तार पार्टी में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने उन बच्चों के अपहरण का पूरा प्लान बनाया था। उसने बताया कि
एक केस में वो जमानत के लिए उसे पैसों की ज़रूरत भी थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन बच्चों का अपहरण कर लूँ और जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं ज़मानत के लिए अपना पैसा जुटा लूँगा। इसके लिए उसने दो दोस्त बिलाल और इमरान को बुलाया। दोनों बाइक से हाफिज़ के मोहल्ले पहुंचे। यहाँ उसकी बेटी अलीबा दो बच्चों के साथ खेल रही थी। इसके बाद तीनों को एक साथ घुमाने के बहाने इन तीनों ने उठा लिया और बाइक पर बिठा कर ले गए। मगर तीनों जब वहाँ से निकले तो लगातार रो रहे थे। अब इन्हें डर था कि ये लगातार बच्चे जो रो रहे हैं, इन्होंने हमें देख भी लिया है, कहीं हम पकड़े ना जाए। तो इन लोगों ने, हैवानों ने क्या किया, गुस्से में आकर तीनों को गोली मार दी। दो गोलियां तीनों मासूम बच्चों को मार दी, क्योंकि वो रो रहे थे, चुप नहीं होते और उन्होंने देख भी लिया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश करी थी, उसमें चार्जशीट पेश करते हुए साजिद नाम के आरोपी को पुलिस ने 120B का मुजरिम बनाया था। कोर्ट में साजिद के खिलाफ सबूत नहीं मिले, लिहाजा एडीजे मनु कालिया ने साजिद को बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने शुक्रिया अदा किया है। मगर सोचिए कि उन 3 मासूम बच्चों का कत्ल इस सनकी हैवान ने सिर्फ इसलिए कर दिया था, उसके पिता ने इसकी बेइज्जती करी थी और पार्टी से इसे भगा दिया था। थोड़ा सा गुस्सा और पैसों का लालच एक इंसान को कातिल कैसे बना देता है, ये केस इस बात की जीती जाती मिसाल है। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसका जो परिवार था वो भी सलमान से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता था, क्योंकि सलमान जो था एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था। तो उसके माँ बाप भी सलमान को उससे ज़्यादा नहीं मिलते थे, इसीलिए वो लोग बुलंदशहर छोड़ के दिल्ली आ गए थे। और ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि दिल्ली के सेलमपुर इलाके में भी इसके खिलाफ 1-2 आपराधिक मामले दर्ज थे। बहरहाल ये था तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का ही इंसान और दिमाग में इसके जुर्म भी भरा हुआ था, इसलिए शायद इसने उन 3 मासूम बेगुनाह बच्चों को, रोते बिलखते बच्चों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाया, कानून ने अपना काम किया और अब इन तीनों हैवानों को, इन तीनों सनकी शैतानों को अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द मौत की सज़ा हो, इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हालांकि हमारे देश में आज भी फांसी इतनी आम होती नहीं है। आखिरी बार शायद निर्भया हत्याकांड के अलावा किसी और को अब तक फांसी हुई भी नहीं है। कई केसेस पड़े हुए जिसमें आरोपियों को फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन हीनियस से हीनियस क्राइम में भी कोर्ट से फांसी तो मिल जाती है, लेकिन कभी भी उस फांसी को अप्लाई नहीं किया जाता है। चाहे वो शबनम केस हो जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई तो जाती है लेकिन फांसी होती नहीं। उम्मीद करते हैं कि शायद इस केस में इन हैवानों को, जिन्होंने मासूम बेगुनाह बच्चों को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुलाया, इन हैवानों को तो कम से कम फांसी हो ही जाए। बाकी जो भी चीज़ आएगी इस केस में, जो भी अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।